हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने थ्योरम 6.1 और 6.2 यानी कि बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का सॉल्यूशन किया था, उनका प्रूफ किया था। तो बीपीटी में क्या था, बीपीटी क्या कहती है, बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, अगर कोई लाइन यानी कि ए बी सी अगर ट्राइंगल है, अगर कोई लाइन ट्राइंगल की दो साइडों को डिस्टिंक्ट पॉइंट यानी अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है और वो लाइन पैरेलल होती है थर्ड साइड के, जो लाइन पैरेलल होती है किसके, थर्ड साइड के, तो वो जो दो साइडें हैं उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। किस में डिवाइड करेगी, सेम रेशो में। यानी कि इफ डी ई पैरेलल टू बी सी implies that AD upon DB is equal to AE upon EC होगा, AE upon EC होगा। नेक्स्ट थ्योरम थे हमारे पास कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। अब कन्वर्ज ऑफ बीपीटी में क्या था, इफ लाइन divides two sides of a triangle in same ratio, अगर कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करती है तो वो जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। किसके पैरेलल होगी, थर्ड साइड के। यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज बाय में ए ई अपॉन ई सी, अगर ये रेशो इक्वल है देन जो डी ई है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, बी सी के। किसके पैरेलल हो जाएगी, बी सी के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हमारे पास बीपीटी और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थे। इन्हीं के ऊपर बेस्ड जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी एक्सरसाइज 6.2 है। तो एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल टू बी सी। भाई जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। फाइंड ई सी, ई सी फाइंड आउट करिए इन फिगर फर्स्ट एंड ए डी फाइंड आउट करनी है किसमें, फिगर सेकंड में। तो फिगर हमारे पास ये गिवन है। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ABC में जो DE है वो पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। DE पैरेलल टू BC, ये बात हमें गिवन है। क्या है, गिवन है। अब अगर ये बात गिवन है तो BPT क्या कहती है, भाई जो लाइन पैरेलल होगी किसी साइड के और ट्राइंगल की दो साइडों को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहेगी तो उनको साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। यानी कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ए डी की वैल्यू देखिए कितनी है, 1.5, 1.5। डी बी की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू ए ई कितना है, 1 और ई सी हमें फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ई सी। देखिए 1.5 का डबल होता है 3, तो 1 2, तो हमारे पास आया क्या, 1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ई सी कि 1 से ई सी आ जाएगी और 2 1 जा कितना आ गया, 2 आ गया। तो ई सी कितनी आ गई हमारे पास, 2 सेंटीमीटर आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिगर नंबर सेकंड। सेम सेकंड फिगर में इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में जो डी ई है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, बी सी के। डी ई पैरेलल है बी सी के, ये बात क्या है, गिवन है। अब देखिए जब ये साइड पैरेलल है इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन
डी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ए डी हमें फाइंड आउट करना है, तो ए डी को एज इट इज रखेंगे। डी बी गिवन है कितना 7.2, ए ई 1.8 और ई सी कितना है 5.4 है, कितना है 5.4। अब देखिए ये डिवाइड में है, उधर किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी इज इक्वल टू 1.8 अपॉन 5.4 और मल्टीप्लाई में क्या चला गया 7.2। अब इनका पॉइंट हटाएंगे, अगर 1.8 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा और 5.4 का पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट का जो 10 बनेगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ए डी हमारे पास क्या बनी 18 अपॉन 10, 5.4 का हटाएंगे तो 54, ऊपर चला गया कितना 10। अब 72, सेम 72 का कहाँ आ जाएगा, बाय में आ जाएगा। कैंसिल आउट करेंगे, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 18 पे कैंसिल आउट करेंगे, 18 3 जा कितने होते हैं 54 होते हैं। अब 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 पे कितना आ गया 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो ए डी आया हमारे पास 24 अपॉन 10। बाय में 10 है तो पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, कितनी आई 2.4 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन किसके ऊपर बेस, बीपीटी के ऊपर। तो फर्स्ट में ECI कितनी 2 सेंटीमीटर और फिगर सेकंड में AD फाइंड आउट करना था, कितना आया 2.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें क्या गिवन है हमारे पास, E एंड F आर द पॉइंट ऑन द साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल PQR। भाई एक ट्राइंगल गिवन है PQR, उस पे 2 पॉइंट गिवन है दो साइडों पर PQ और PR के ऊपर, कौन कौन से E एंड F। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR। तो नीचे कुछ केस दिए हुए हैं तो उनके लिए हमें बताना है क्या EF पैरेलल होगी किसके, QR के। तो ये जो क्वेश्चन है ये डिपेंड है किसके ऊपर, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी के ऊपर। पहला जो क्वेश्चन था वो किस पे डिपेंड था, बीपीटी पर, और ये क्वेश्चन होगा किस पर, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी पर। तो सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, PE इज इक्वल टू 3.9, EQ 3 सेंटीमीटर है, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4 सेंटीमीटर है। तो पहले हम फिगर बनाएंगे। तो हमने बना लिया एक ट्राइंगल PQR, क्या बना लिया PQR, ये P हो गया, ये Q हो गया और ये क्या हो गया R हो गया। 2 पॉइंट है E एंड F, E पॉइंट है किसके ऊपर, PQ के ऊपर, और F पॉइंट है किसके ऊपर, PR के ऊपर। अब EF को हम ज्वाइन करेंगे, किसको ज्वाइन करेंगे, EF को ज्वाइन करेंगे। अब PE गिवन है कितना 3.9 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 3.9। EQ कितना है 3 सेंटीमीटर। PF कितना है 3.6 सेंटीमीटर और FR कितना गिवन है 2.4 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर निकालेंगे क्या, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। अब PE कितना हो गया 3.9, EQ कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0.33 जा 9, तो कितना 1.3 अपॉन कितना आया 1 आया। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे क्या, PF अपॉन FR, क्या निकालेंगे PF अपॉन FR। तो PF अपॉन FR, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा,
12 पे कितना आ गया 2 और 12 पे कितना आ गया 3, तो रेशो कितनी आई 3/2 आ गई। कितनी आ गई 3/2। अब यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। ये दोनों इक्वल नहीं आए, क्यों? ये कितना आया 1.3/1 और ये कितना आया 3/2 आ जाएगा। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है। सो जो हमारी है साइड EF वो पैरेलल नहीं होगी किसके? QR के। तो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। नेक्स्ट है पार्ट नंबर सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है हमारे पास? PE 4 सेंटीमीटर, EQ 4.5 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर और FR कितनी है 9 सेंटीमीटर। तो सेम जैसे हमने लास्ट पार्ट किया था, फर्स्ट पार्ट क्या निकला था PE अपॉन EQ, तो सेम यहाँ पे भी निकालेंगे। क्या? PE अपॉन क्या आ जाएगा EQ आ जाएगा। PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू कितनी है 4 और EQ कितना है 4.5। अब इसका जो डिनोमिनेटर है इसका पॉइंट हट के कहाँ जाएगा? न्यूमिनेटर के साथ। तो ऊपर हो जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा कितना 45। अब कैंसिल आउट करेंगे, कितना आ जाएगा 5 8 पे 5 पे कितना आ गया 9, तो क्या आया 8/9। इक्वेशन नंबर क्या बनी? फर्स्ट। नेक्स्ट क्या निकालेंगे? PF अपॉन FR। क्या निकालेंगे? PF अपॉन FR। तो PF अपॉन FR, अब PF कितनी आई 8 और FR कितना आया 9, तो ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए PE इक्वल आई किसके? EQ के। PE अपॉन EQ इक्वल आया किसके? PF अपॉन FR के, क्योंकि ये भी 8/9 है और ये भी कितना है 8/9 है, तो दोनों की रेशो क्या आई? इक्वल आई। सो जो EF होगी वो पैरेलल हो जाएगी किसके? किसके? QR के, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, बाय कन्वर्ज ऑफ BPT से। यही हमसे पूछा था। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड। तो थर्ड पार्ट जो है हमारे पास वो क्या है? PQ 1.28 सेंटीमीटर, PR 2.56 सेंटीमीटर, PE 0.18 सेंटीमीटर और PF कितना है 0.36 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर PQ गिवन है और PE गिवन है, EQ गिवन नहीं है। EQ गिवन नहीं है, तो पूरी में से अगर हम PE को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा EQ। तो EQ निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PQ माइनस PE, PQ माइनस PE। अब PQ कितनी है 1.28, माइनस में PE कितना हो गया 0.18, तो कितनी आ जाएगी 1.10 सेंटीमीटर। कितनी आ गई 1.10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्या गिवन है? PR। PR मतलब पूरी लेंथ गिवन है, और क्या गिवन है? PF गिवन है। तो FR निकालने के लिए हम क्या करेंगे? PR में से इसको क्या कर देंगे? सबट्रैक्ट कर देंगे। तो P हमें निकालना है FR, तो FR निकालने के लिए PR में से क्या माइनस कर देंगे? PF। अब PR कितनी गिवन है 2.56 माइनस PF कितनी है 0.36, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2.20 सेंटीमीटर। अब देखो PE निकल गई, PF है, EQ आ गया और क्या आ गया FR। तो रेशो निकालेंगे किसकी? PE अपॉन EQ की। तो PE अपॉन EQ, PE की वैल्यू 0.18, EQ की वैल्यू 1.10,
पॉइंट हटाएंगे, ऊपर वाले का पॉइंट हटकर कहाँ, नीचे। 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए 100, सेम 2 डिजिट के बाद पॉइंट है इसलिए 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो कितना आ जाएगा, 100 अपॉन में कितना, 110। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 पे कितना आ गया, 55, और 2 पे कितना आ गया, 9। तो 9 अपॉन क्या आ गया, 55। इक्वेशन नंबर क्या बनी, फर्स्ट। अब सेकंड के लिए क्या निकालेंगे, पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ देखिए 0.36, एफ आर 2.20। सेम इसका पॉइंट हटके कहाँ आएगा, नीचे, और 2.20 का पॉइंट हटके कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कितना जाएगा, 100। तो 36 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 220। सेम 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब 4 से कैंसिल आउट करेंगे, 4 पे कितना आ गया, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ये भी कितना आया, 9 अपॉन 55। इक्वेशन नंबर क्या बनी, सेकंड बन गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पीई अपॉन ई क्यू, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, क्योंकि ये भी 9/55 थी और ये भी कितनी थी, 9/55। अब दोनों इक्वल आ गए। शो जो ये लाइन है क्या, ई एफ, वो पैरेलल हो जाएगी किसके, क्यू आर के, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो जो 2 क्वेश्चन किए हमने, फर्स्ट था बीपीटी के ऊपर बेस्ड और सेकंड था कन्वर्ज के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास, इन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, प्रूव दैट AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD होगा। अब ये है LM, किसके पैरेलल है, CB के, किसके पैरेलल है, CB के। दूसरी है LN, किसके पैरेलल है, CD के। हम लोगों को प्रूफ करना है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AN अपॉन AD होगा। तो सॉल्यूशन में पहले हम ट्राइंगल लेंगे, कौन सा, ACB। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ACB। इन ट्राइंगल ACB में जो LM है वो पैरेलल है किसके, CB के। ये बात क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन। तो क्या हो जाएगा, AM अपॉन MB, AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये क्या कहती है, अगर लाइन पैरेलल है एक साइड के ट्राइंगल के, तो वो दूसरी साइडों को सेम रेशो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। सिमिलरली हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ACD। कौन सा ले लेंगे, ACD। तो इन ट्राइंगल ACD में क्या गिवन है, LN है पैरेलल CD के, LN पैरेलल है किसके, CD के। तो BPT से AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC हो जाएगा। तो AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर सेकंड बाय BPT। ये भी किससे, BPT से। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में ये AL अपॉन LC, इधर भी क्या है, AL अपॉन LC। राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट अपने आप इक्वल
हो जाएंगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ए एम अपॉन एम बी, क्या ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी हो जाएगा, ए एन अपॉन एन डी। अब यहाँ तक तो आ गया, ए एम और ए एन तो मिल गए हमें, वो लेके आने थे। अब क्या ए बी और क्या चाहिए, ए डी चाहिए। तो क्या करो, इसको रिवर्स करके लिख दो। रिवर्स का मतलब एम बी अपॉन ए एम लिख दो और एन डी अपॉन में क्या लिख देंगे, ए एन। रीजन क्या था, क्यों लिखा, क्या इससे कोई रेशो के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, रीजन सबसे पहले था हमें एम बी नहीं चाहिए था, जो चीज़ हमें प्रूफ करनी थी उसमें हमें एम बी नहीं चाहिए। सेकेंड, अगर दो रेशो इक्वल हैं 2/3 इज इक्वल टू 2/3, इनका रेसिप्रोकल कर देंगे 3/2 3/2, तब भी रेशो क्या रहेगी, दोनों की इक्वल ही रहेगी। क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। सो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या हैं, इक्वल है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, ऐड कर दो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड कितना ऐड कर देंगे हम, 1 ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, 1 ऐड करने पर एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 इज इक्वल टू एन डी अपॉन ए एन प्लस 1 हो जाएगा। अब इनका एलसीएम लेंगे, क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए बाय में 1 लगा लो, यहाँ पे बाय में कितना लगा लो, 1। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एलसीएम लेना है, 1 के साथ जो भी लिखा होगा वही आ जाएगा एलसीएम में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ए एम आ जाएगा, एम बी एज इट इज 1 की ए एम के साथ मल्टीप्लाई ए एम, सेम इधर एलसीएम क्या आ गया, ए एन। तो एन डी एज इट इज, और ये 1 के साथ चला जाएगा क्या, ए एन, क्या चला जाएगा, ए एन। अब ऊपर देखिए क्या बना, एम बी प्लस ए एम बना, क्या बना, एम बी प्लस ए एम। तो एम बी और प्लस ए एम, यानी कि इस साइड में ये साइड ऐड हो रही है, तो क्या कंप्लीट नहीं बन जाएगी हमारे पास। देखिए एम बी में इसमें और ये ए एम ऐड हो रही है, तो क्या बन गई हमारे पास पूरी ए बी, क्या बन गई, ए बी। और बाय में कितना हो गया, ए एम इज इक्वल टू एन डी, एन डी का मतलब हो गया ये, और ए एन मीन्स ये वाली साइड। तो यहाँ से पूरी क्या बन गई हमारे पास, ए डी बन जाएगी, क्या बन जाएगी, ए डी। तो ए डी अपॉन क्या हो गया, ए एन। जो चीज़ हमें चाहिए थी मिल गई, बस इसको क्या करो, वापस रेसिप्रोकल कर दो, और ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी हो जाएगा। यही चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी थी, तो हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, इन फिगर डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। जो डी ई है, डी ई वो किसके पैरेलल है, ए सी के, किसके पैरेलल है, ए सी के। और डी एफ ये रही डी एफ, और ये पैरेलल है किसके, ए ई के। हमें क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है, डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए ई। फिर सेकंड, टू प्रूफ, क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। ये चीज़ हम लोगों को प्रूफ करनी है।
अब प्रूफ देखते हैं इसका प्रूफ। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ए डी ए बी ई, कौन सा लेंगे, ए बी ई। ये वाला जो ट्राइंगल है ये वाला ये इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। कुछ इस प्रकार का हमारे पास फिगर है, ये हो जाएगा ए, ये ई और ये बी, और यहाँ से पैरेलल जो लाइन है वो होगी डी और एफ। तो इस फिगर को हमने बाहर निकाल लिया, इसको छोड़ दिया फिलहाल के लिए। तो देखिए इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई में डी एफ, क्या, डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के। डी एफ किसके पैरेलल है, ए ई के। ये बात क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है। अब देखिए जब ये इसके पैरेलल है तो इसको सेम रेशो में डिवाइड करें, यानी कि बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। बी एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय बी पी टी। भाई अगर लाइन पैरेलल है तो दोनों साइडों किसको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। सिमिलरली हम अब ट्राइंगल लेंगे कौन सा, ए बी सी। कौन सा ले लेंगे, ए बी सी। इसको भी एक बार थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। ये हो गया हमारे पास ए बी सी। अब इसके जो पैरेलल लाइन दी हुई है वो दी हुई है डी ई। क्या दी हुई है, डी ई किसके पैरेलल, ए सी के। डी ई पैरेलल टू ए सी गिवन है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल हो जाएगी किसके, ए सी के। ये क्या है हमारे पास, गिवन है, क्या है, गिवन। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब जो बी डी अपॉन डी ए है वो इक्वल हो जाएगा किसके, बी ई अपॉन ई सी के बाय बी पी टी। तो बी डी अपॉन बी ई, तो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिए इधर क्या है, बी डी और डी ए है, इधर भी क्या है, बी डी और डी ए। दोनों इक्वेशनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप इक्वल हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हुआ, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी। यही चीज हम लोगों को क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। तो हेंस प्रूफ्ड, हेंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है उसमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। डी ई पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। नेक्स्ट डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। शो करना है, शो दैट ई एफ पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। किसके पैरेलल होगी, क्यू आर। तो देखिए यहां पर ट्राइंगल बन गया हमारे पास, पहला पी ओ क्यू, कौन सा बन गया, पी ओ क्यू। दूसरा बन जाएगा पी ओ आर, और लास्ट बचेगा कौन सा, पी क्यू आर लेना है। तो सबसे पहले गिवन, तो सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले लिखना है गिवन। तो गिवन क्या है भाई, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के एंड डी एफ पैरेलल है किसके, ओ आर के। टू शो, क्या शो करना है हमें भाई, ई एफ पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। ई एफ पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। तो सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे,
इन ट्राइंगल POQ, कौन सा ले लेंगे? POQ। तो इन ट्राइंगल POQ। अब POQ में क्या है? POQ में DE पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल है OQ के, DE पैरेलल टू OQ। ठीक है, ये बात क्या है हमारे पास? गिवन है। ये बात क्या है? गिवन है। अब देखिए, अगर पैरेलल है तो BPT क्या कहती है? इन दो साइडों को सेम रेशो में डिवाइड करेगा। क्या? PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PD अपॉन DO, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय BPT, बाय BPT। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्राइंगल कौन सा? POR। कौन सा लेंगे? POR। तो इन ट्राइंगल POR में क्या गिवन है? जो DF है वो पैरेलल है किसके? OR के। DF पैरेलल है किसके? OR के। DF पैरेलल टू OR, ये बात क्या है? गिवन है। अब जब ये साइड पैरेलल है तो दो साइडें होंगी इसकी, उनको सेम रेशो में डिवाइड करें, यानी कि PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO हो जाएगा। तो PF अपॉन FR इज इक्वल टू PD अपॉन DO हो जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या होगी? सेकंड। ये भी बाय BPT, बाय BPT। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में एक चीज कॉमन है, क्या? PD अपॉन DO। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR हो जाएगी। अब पूरा ट्रायंगल ले लीजिए, कौन सा? PQR। क्या ले लो? PQR। तो इन ट्रायंगल PQR में PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। ये चीज हम प्रूफ कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? प्रूफ। तो PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड। अब कन्वर्ज ऑफ BPT क्या कहता? अगर साइडों की रेशो इक्वल है, जो लाइन इनको इंटरसेक्ट करती है दो पॉइंटों पर, वो लाइन तीसरी साइड की क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो जो EF बनी है वो पैरेलल होगी किसके? QR के। सो EF पैरेलल टू QR बाय कन्वर्ज ऑफ BPT, हेंस प्रूफ्ड। हम लोगों को यही प्रूफ करना था। होप आप लोगों को क्वेश्चन जो 1 to 5 हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे। ये क्वेश्चन हमारे BPT और कन्वर्ज ऑफ BPT के ऊपर डिपेंड थे। नेक्स्ट में हम इसके बचे हुए क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।